बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दो वोटर्स अली और बिलाल में बहस जारी है। मकसद हार जीत नहीं, मायूसी नहीं, फैसला आपका जो शायद आप कर पाएं। मैं क्यों तुम्हें सरदार चुनूं, मैं क्यों तुम्हें हर बार चुनूं। अली मुखातिब है, अजीब सर दर्द है, वही घिसी पिटी तकरीरें। मुझे इलेक्शन बेमकसद नज़र आते हैं। इंतखाबात में चंद दिन हैं, किसी के पास कहने को कुछ नहीं। सियासी लीडरशिप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकी। क्या हमारी किस्मत में बदतरीन जमहूरियत ही लिखी है? कहीं किसी कैदी का जिक्र है तो कहीं अब मुल्क बचा लो की फिक्र है। अखबारात या टीवी चैनल्स देखो तो 8 फरवरी यौम इंतखाब है। सोशल मीडिया देखो तो यौम इंतकाम है, यौम हिसाब है। तस्वीरों, नारों और जुमलेबाजी का सैलाब है। तूफान बदतमीजी अपने साथ बहुत कुछ बहाए ले जा रहा है। कोई किसी का लाडला है तो कोई किसी का प्यारा है। बस आवाम के लिए ही दुख दर्द सारा है। सैकड़ों उम्मीदवार आवाम को कहते फिर रहे हैं कि 8 फरवरी को हमें ना भूलिएगा। भला आवाम उन्हें कैसे भूल सकती है, जिन्होंने आवाम के लिए कुछ किया हो या ना हो, लेकिन आवाम के साथ जो कुछ किया उसे हरगिज भुलाया नहीं जा सकता। चंद महीनों में 1200 का आटे का थैला 3200 रुपये का कर दिया। क्या ये भूलने वाली कारकर्दगी है? और जो भूल जाए वो कौन हो? लेकिन एक बिरयानी की प्लेट सब भुला देती है और उसके साथ सब चाय की प्याली और सिगरेट का एक पैकेट हो जाए तो क्या ही बात है। शायद इसी को वोट की इज्जत कहते हैं। बिलाल, तुम बहस कर रहे हो। अली, ये बहस नहीं, वो बातें हैं जो इन दिनों गली मोहल्लों, बैठकों, चौक चौराहों में हो रही हैं। बहस ना कभी जीती है ना जीतेगी। पहले ये बहस थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचा। किसी के कागज़ छिन गए तो किसी का निशान छिना। कागज़ मंजूर हुए तो कागज़ वापस लेने का सिलसिला चल निकला। किसी का हल्का बदल गया तो किसी का उम्मीदवार। अब वोटर्स को दौड़ाया जा रहा है। पहले वोट गायब होते थे, अब कहीं वोटर्स ही ना गायब हो जाएं। इतनी सर्दी में ऐसे ही सर्द इलेक्शन हो सकते हैं। और क्या करें निगरान? जो काम मुंतखब हुक्मरान ना कर सके, निगरान कर चले। पेट्रोल सस्ता कर दिया, अब बिजली भी सस्ती करने जा रहे हैं। हमें क्या मालूम कौन बद है कौन नेक है। बहरहाल सूरत हाल धमाका खेज है। क्या तुम जानते हो कि खुदकुशी के लिए खंबे पर चढ़ने वाला शख्स बिरयानी मिलने की यकीन दहानी पर नीचे उतर आया? बिलाल कहाँ? अली, भारतीय शहर कोलकाता में 40 साल शख्स मोटरसाइकिल पर बेटी के हमरा साइंस सिटी पर बेटी और मोटरसाइकिल को बीच सड़क पर छोड़ गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वो खुदकुशी के इरादे से पुल के खंबे पर चढ़ गया है। खंबे के आसपास लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। उस शख्स ने धमकी दी कि वो छलांग लगाने वाला है। शहरियों ने फौरी पुलिस को इत्तला की। कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप और महकमा फायर के हमरा खंबे के नीचे पहुंची और शहरी को मुज़ाकरात के जरिए बहिफाजत नीचे उतारने की कोशिश की। पुलिस हकाम ने इस शख्स की बेटी से बात की। बेटी ने बताया वो ख़राब माली हालात की वजह से शदीद जहनी तनाव में है। पुलिस ने उसे नौकरी देने और 1 प्लेट बिरयानी खिलाने का वादा किया तो वो नीचे उतर आया। भारतीय हकाम के मुताबिक अगर शहरी खंबे से नीचे छलांग लगा लेता तो उसका बचना मुश्किल था, क्योंकि आसपास बिजली के तार भी थे। बिलाल, मैं नहीं मानता। भारत तो बड़ी तरक्की कर गया है, चांद और सूरज तक पहुंच गया है, भूख तक खत्म नहीं कर सका। अली, तरक्की तो हमने भी की है, हम भी बहुत पहुंचे हुए हैं, भूख हम भी नहीं खत्म कर सके। बिलाल, छोड़ो इस बहस को, दोनों मुल्कों की आवाम का यही हाल रहना है। अली, लेकिन बिरयानी हमारा भी मसला है, पर हम खंबे से आगे जा चुके हैं। हमारे यहाँ एक खुदकुशी नहीं करता, सब घर वालों के गले काट कर खुदकुशी करता है। बिलाल, तुम गुज़िश्ता दिनों कराची में पेश आने वाले सानहे का जिक्र कर रहे हो, भूल जाओ। अली, कैसे भूल जाऊं? कराची से याद आया, 70% तलबा फेल हो गए। जवाब मिल तो गया, फेल हो गए तो एहतजाज कैसा? ये जवाब सिर्फ आवाम के लिए ही क्यों? जो बार बार फेल हो चुके वही फिर क्यों? बिलाल, तुम जज्बाती हो रहे हो। अली, जज्बाती नहीं, अवामी हो रहा हूँ। 8 फरवरी तक तो अवाम का रहने दो, बाद में मुज़ाकरात कर लेना, खंबे वाले मुज़ाकरात। बिलाल, तुम अब बहस से आगे बढ़ रहे हो, लड़ाई चाहते हो। मैं वैसे मुज़ाकरात कभी नहीं करूँगा। अली, फिर यकीनन डील करोगे। बिलाल, लगता है तुम मुझसे खरी खरी सुनना चाहते हो। अली, खरी खरी मत सुनाओ मेरे दोस्त, कोई अच्छी खबर सुना दो, मुद्दत से नहीं सुनी। बिलाल, मैं भी अच्छी खबर के चक्कर में रोज़ अजीबो गरीब खबरें पढ़ने पर मजबूर हो जाता हूँ।
तुमने एक खबर सुनाई, वो भारत से मुताल्लिक थी। मैं तुम्हें अपने देश की खबर सुनाता हूँ। एक केस में एक बड़े सूबे के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में जो गोरख धंधा चल रहा है, अल्लाह ताला सब देख रहा है। किस किस का क्या क्या रोल है और किसका क्या किरदार है, वो अदा कर भी रहा है या नहीं, अल्लाह देख रहा है। अली, अब तुम सियासी हो रहे हो। जज का नाम बताया, न केस की तफसील। अभी फैसला महफूज है। जज ने गोरख धंधा चलाने वालों का नाम नहीं बताया तो मैं ये हिम्मत कैसे दिखाऊं? बिलाल, लेकिन मैं बोलूँगा। जिन उम्मीदवारों को अपने हलकों के चौक चौराहों के नाम नहीं आते, हम पर क्या बीत रही है वो खाक जानते होंगे। लाहौर जैसे शहर में पानी पीने के काबिल नहीं, गैस और बिजली आती नहीं। पाकिस्तान को 2024 में सिर्फ IPPs को 1 ट्रिलियन रुपए देने हैं। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में अशराफिया को सालाना 17.4 बिलियन डॉलर्स यानी 2700 अरब रुपए मराहत मिल रही हैं। एक क्लब जो 900 अनाल पर मुश्तमिल है, उसका सालाना टैक्स सिर्फ 5000 रुपये है। कई सरकारी इदारे सिर्फ लेस्को के अरबों रुपए के ना दहंदा हैं। गरीब इलाकों में बिजली, गैस, पानी, सफाई, दवाई कुछ नहीं, लेकिन बिल हज़ारों के आ रहे हैं। गरीब आवाम और उनके गरीब इलाके एक तरफ, जब इन गरीब इलाकों से मुंतखब होने वाले MNAs और MPAs की पेरिस का मंजर पेश करती हाउसिंग सोसाइटी दूसरी तरफ। इस बार इलेक्शन में तुम हो किस तरफ, मेरी तरफ या बरतरफ? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।